जय हिंद साथियों। अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे मैट्रिसेस की। उसमें अपन देख रहे थे कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो अपन देखा। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड अपन ने प्रॉपर्टीज देखी, जो कि सबको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने क्वेश्चंस भी देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, अपन मैट्रिसेस में नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। तो आप आज के लिए सबसे पहले हेडिंग बनाओ कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं पहले। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको अपन कैले हैमिल्टन 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 थ्योरम भी बोलते हैं, इसकी अपन बात करेंगे। देखो, यदि अपने पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ए माइनस एक्स आई इक्वल टू जीरो, मतलब ए एक्स आई का डिटर्मिनेंट लेने के बाद में जीरो बना दे। मतलब जैसे इसकी एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ये क्या बन गया, ए माइनस ए। बोलो, ए माइनस ए मतलब नल मैट्रिक्स बन गया। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, जीरो। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं फॉर मैट्रिक्स ए। समझ गए? तो आप इसके बारे में लिख लो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfies a corresponding इक्वेशन अपने पास है, ए माइनस एक्स आई इक्वल टू जीरो इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे अपन डेफिनेशन से कुछ और निकालते हैं। जैसे x की जगह a रखेंगे तो a माइनस ए नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो। क्लियरली दिख रहा है कि सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है a, जो अपने पास a b c d, जिसका ऑर्डर कितना 2 है। ठीक है, और x इंटू आई क्या बन जाएगा, x इंटू आई बन जाएगा अपने पास x 0 0 x। कोई परेशानी नहीं। तो देखो, अब अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई क्या बन जाएगा, ये देखो, ये बन जाएगा, अंदर बनेगी मैट्रिक्स, तो उसका लेना अपन को डिटर्मिनेंट। तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस एक्स बी सी डी माइनस एक्स। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? अब इसका अपन को डिटरमिनेंट लेना है और उसको जीरो के इक्वल करना है। क्लियर? तो यहां से अपने पास आ जाएगा, ये हो गया a माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो अब यहां से देखो क्या बन जाएगा, ए डी माइनस डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो देखो अपने पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। इस चीज को अपन बोलेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं केयर इक्वेशन। क्लियर?
अब देखो, जैसे ही x की जगह पर मैट्रिक्स ए पुट कर देंगे तो ये 0 बनाएगा। क्लियर? अब यहां पे देखो क्या दिख रहा है, a प्लस डी। ए प्लस डी क्या है? देखो, मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं इसको, ए प्लस डी को अपन बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ ए। क्लियर? और ओहो सॉरी, थोड़ा सा मिस हो रहा है, ए डी को अपन भूल गए, तो इसमें इसमें थोड़ा सा और लिखो। इसमें आएगा एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन। ए डी माइनस बी सी देखो क्या है, इसका डिटर्मिनेंट लो तो क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी आएगा। मतलब ए डी माइनस बी सी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कि नहीं है? क्लियर? ऐसे दिख रहा है। तो अपन यहां से यदि यदि कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है तो उसके लिए अपन डायरेक्ट अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जिसका ऑर्डर 2 होता है उसके लिए है। ट्रेस का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, और डिटरमिनेंट का वैल्यू मतलब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, ए डी माइनस बी सी। ये ऑर्डर 2 के लिए है, ठीक है, जो कि अपन को याद होना चाहिए। और यदि ऑर्डर 3 की बात कर ले तो उसको मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं, अपने पास ऑर्डर 2 से ज्यादा काम नहीं आएगा। ऑर्डर 3 के लिए है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन कैर इक्वेशन वो अपने पास आती है एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C11 प्लस C22 प्लस C33 इंटू एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। C11 C22 C33 क्या है, कोफैक्टर्स एंड डायगोनल्स के, ठीक है। तो ये लिख लो, कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जितना भी करवाए इसको नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ी देर बाद में करेंगे। ऑर्डर 2 के लिए याद रखना एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ऑर्डर 2 के लिए, और ये है 3 के लिए, ठीक है। अब कैसे इनका यूज करेगा वो भी बात करेंगे। ये वाला पॉइंट बताने का पर्पज ये है कि आप जैसे ही जेई एडवांस देकर आईआईटी में जाओगे तो आईआईटी के फर्स्ट ईयर में तुम्हारे केमिस्ट्री सेम में एक सब्जेक्ट चलेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, और वेक्टर स्पेस। तो उसमें ये आएगा, ये वाला टॉपिक आएगा तुम्हारे, और इससे क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। हमारे टाइम भी हमसे भी पूछा था, केले हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चन पूछा था, तुम्हारे भी पूछेगा, ठीक है। तो ये वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया अपन को यहीं से होना जरूरी है। वहां पे थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर ले। कई बार क्या होता है कि पता नहीं रहता कि कैसे कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एडवांस। मेंस में नहीं आएगा, मेंस में बात ही नहीं करेगा ऐसे, लेकिन एडवांस पूछ सकता है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं।
आगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जैसे अपने पास जनरल पॉलिनोमियल होता है एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे चलता है, ठीक है। यदि उसी में अपन यदि कोई मैट्रिक्स मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करो उसी पॉलिनोमियल को, तो उसमें रखने के बाद में वो एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है। और कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसके बारे में लिख ही लो। लेट एफ एक्स अपने पास ए नोट इंटू एक्स की पावर एन प्लस ए वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू। अब तो ऐसे चल रहा है ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन, डिग्री एन का ये पोलिनोमियल है, ठीक है। ठीक है, बी ए पोलिनोमियल, इसको लिख रहे थे बी ए पोलिनोमियल पोलिनोमियल एंड अब आगे बोल रहा है ए क्या है, एक अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स और एक्स की जगह यदि अपन ए रखते हैं तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए कैपिटल ए, ये बन जाएगा ए नोट इंटू ए की पावर एन प्लस ए वन इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू इंटू ए की पावर एन माइनस टू, ऐसे चल रहा है। ये आ जाएगा ए एन माइनस वन इंटू ए प्लस ए एन। अब देखो ए नोट इंटू ए की पावर एन एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, अपन मैट्रिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन इंटू अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर के अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, जैसे जरूरत उसी के हिसाब से, ठीक है। अब इसको बोल देंगे अपन इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे यदि कुछ नहीं लिखा तो इसको लेंगे ए की पावर जीरो, और ए की पावर जीरो को अपन क्या लेंगे, ए की पावर जीरो इज टेकन एज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और यदि मैट्रिक्स ए इस एक्सप्रेशन में इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद में यदि ये पूरा पूरा जीरो हो जाता है तो ए उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा या जीरोज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जानते हैं इफ एफ ऑफ ए बिकम्स जीरो देन ए इज कॉल्ड जीरो और रूट, जीरो और रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। बस इतना सा है, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है कि ये अपने पास नॉर्मल पॉलिनोमियल है, या जिसमें कोई मैट्रिक्स ए रखते हैं तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पे कांस्टेंट ए एन है, तो यहाँ पे ए एन इंटू ए की पावर जीरो और ए की पावर जीरो को अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लेके चलना, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स में अपन मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई रियल कांस्टेंट अपन ऐड सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन गया, और यदि मैट्रिक्स ए रखने के बाद में ये वाला जीरो बनता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो ए उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जैसे अपन क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं कि यदि कोई भी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको जीरो बना रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्या हो जाता है, उसका रूट हो जाता है, क्लियर। अब आगे अपन बात करते हैं, कुछ मैट्रिसेस हैं उनके डेफिनेशंस लिखते हैं।
देखो इसमें लिख लो थोड़ा सा, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। नहीं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पता होना चाहिए कि एडवांस मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इस ऐसे क्वेश्चन पूछा भी था 21 में, ठीक है, 2021 में एडवांस में इनसे क्वेश्चन पूछा था। बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कुछ खास है नहीं इनमें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आती है अपने पास आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो यदि अपने पास ए स्क्वायर यदि ए के इक्वल आ जाए, यदि ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए, देन ए क्या होता है, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। यदि ए स्क्वायर यदि ए के इक्वल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और यदि ये ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो फिर आगे बात करते हैं, नोट पॉइंट बना लो। तो देखिए यदि ए स्क्वायर ए के इक्वल आ रहा है तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो ये बन जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, और अपन ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो ये आ जाएगा, क्लियर। मतलब फिर ए क्यूब भी एक के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली कुछ भी ले, मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, कुछ भी पावर लो अब तो ए की पावर एन, ये सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे, जहां पे एन एक क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर। यदि आइडेम्पोटेंट है तब ये ट्रू है। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड निलपोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट में क्या है, यदि इफ अपन ए को के बार मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, और यदि वो नल मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब नील का मतलब नल बना दे, ठीक है, जीरो या नल मैट्रिक्स बना दे, बट ए की पावर के माइनस वन नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इस चीज का ध्यान रखना। और जहां पे के एक नेचुरल नंबर है, देन इज कॉल्ड ए इज कॉल्ड निलपोटेंट। निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर या इंडेक्स या ऑर्डर के। यदि एक की पावर के यदि नल मैट्रिक्स आता है, बट एक की पावर के माइनस वन नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, तो इसको अपन बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स, जिसका इंडेक्स या ऑर्डर कितना होगा, के होगा। जैसे अपन ले ले ए अपने पास नल मैट्रिक्स नहीं है, और ए स्क्वायर भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बट ए क्यूब अपने पास नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन, छोटे छोटे डेफिनेशन हैं। थर्ड है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मतलब जो एक फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीट हो जाए, पीरियड मतलब, ठीक है। तो पीरियोडिक में अपन बोलेंगे, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसकी अपन
पावर ले रहे हैं के प्लस वन, और वो यदि ए के इक्वल ही वापस आ जाता है तो ये क्या बोलेंगे इसको, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और जहां पे के क्या एक नेचुरल नंबर है जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। इज कॉल्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक विथ पीरियड कितना हो जाएगा के, समझे, उसका पीरियड हो जाएगा के, और के यहां पे क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। जैसे अभी अपन ने देखा कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है, ये अपन किस में देखा, आइडेम्पो में। आइडेम्पो में देखा, मतलब ए स्क्वायर ए के इक्वल आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ए की पावर 1 + 1 ए आ रहा है। क्लियर। तो मतलब ये भी क्या हो गया, पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड 1। पीरियड कितना हो जाएगा इसका, समझे। फोर्थ डेफिनेशन है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। मैंने कुछ रट नहीं रखा है, ठीक है। और रटना भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक ध्यान रखना, काम हो जाएगा, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको अपन बोल देंगे एक को इनवॉल्यूटरी। देन ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी। ठीक है, ए स्क्वायर यदि आई आ रहा है, ठीक है, तो यहां से एक अपन बोल सकते हैं, यदि ए स्क्वायर आई आ रहा है तो अपन ए क्यूब करेंगे तो ए क्यूब ए के इक्वल आ जाएगा। तो कैसे, यदि ए स्क्वायर आई के इक्वल है, ठीक है, तो ए क्यूब अपने पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आई रख देंगे तो ये आई ए आ जाएगा। मतलब ए क्यूब ए आ रहा है, ए क्यूब ए आ रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। और पीरियड इसका कितना हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा अपने पास 2। बोलो कोई डाउट। मतलब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स से पीरियोडिक मैट्रिक्स से होती है जिसका ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, पीरियड 2 होता है, सॉरी, समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे ट्रांसपोज वगैरह की, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से बस नोट कर लो, और कुछ खास रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है, और दिक्कत ज्यादा आएगी भी नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। अपने पास प्रॉब्लम है, लेट यदि ए है अपने पास, ये मैट्रिक्स है 1 -1 2 -1, एंड बी है अपने पास ए बी 1 -1, ठीक है। इफ ये बोला है, इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है,
देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये अपने पास क्वेश्चन है, ट्राई कर लो खुद से, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। अब देखो अपन को ये दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, लेकिन अपन जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये दिया है वो है पहले तो, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया कि कम्यूटेटिव है या नहीं है, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। तो अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन जानते क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बता दिया। देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों साइड से निपट गए। अब अपने पास रह गया ए प्लस बी प्लस ए बराबर नल मैट्रिक्स। क्लियर? तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि ए बी किसके बराबर हो गया, माइनस बी ए के, कोई डाउट नहीं। अब ए अपने पास क्या है, ए है अपने पास 1 2 -1 -1, बी है अपने पास a1 -1 b, a1 -1 b। क्लियर? तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स बी ए, बी पहले लेना है तो मतलब ये हो जाएगा a1 -1 b इंटू ए क्या है 1 2 -1 -1, कोई परेशानी नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करो और इक्वेट कर दो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड बनना चाहिए रो टू कॉलम, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसको इनसे करो तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 2, और इधर किया इसको इससे क्या 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, फिर ये हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, सॉरी ठीक। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड करेंगे तो a प्लस 2, फिर आ जाएगा माइनस ए माइनस 1, माइनस ए माइनस 1, फिर यह आ जाएगा b माइनस 2, b माइनस 2, फिर यह आ जाएगा माइनस b प्लस 1, मतलब 1 माइनस b लिख दिया, उसको कोई परेशानी नहीं। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है a माइनस बी बराबर a प्लस 2, तो यहां से b का वैल्यू कितना आ रहा है -2, फिर माइनस ए माइनस 1 बराबर 2 आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि a प्लस 1 बराबर 2, तो a का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है -2, सॉरी, तो a का वैल्यू आ रहा है -3। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, b की जगह यहाँ पे -2 रखेंगे तो 3 बन रहा है, ठीक है। ये वाला बन रहा है क्या, देखिए b की जगह -2 रखा -4 बना, और ये -3 रखेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू -3 कितना -6, -6 प्लस 2 -4, सबके सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा -3, b का वैल्यू आएगा -2, ये करेक्ट आंसर होंगे, नोट कर लो। ओ थोड़ी सी अपन मिस्टेक कर दिए हैं, मिस्टेक क्या कर दी, यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन को साथ यहाँ पे लेकर चलना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो
थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए हैं अपन। अब आप समझ तो गए होंगे कॉन्सेप्ट। अपन ये बोलेंगे a माइनस बी बराबर माइनस ए माइनस टू, तो इक्वेशन बनेगी 2a माइनस बी प्लस टू इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2 इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए का वैल्यू आएगा 1, और यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस टू माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से b का वैल्यू आएगा 4। ये होगा करेक्ट आंसर। अपन माइनस साइन को यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। आंसर मैच नहीं किया इसलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अगली प्रॉब्लम। यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये अपन को दिया है -2 -1 1 -2 3 -2, फिर दिया -4 4 फिर -3। अपन से पूछ रहा है कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, निलपोटेंट होगी, या पीरियोडिक होगी, या इनवोल्यूटर होगी। इज सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आइडेम्पो, बी ऑप्शन है निल्पो, एंड सी ऑप्शन है पीरियोडिक, फोर्थ ऑप्शन है डी इनवोल्यूटरी। ठीक है, इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, और मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा इसके करेक्ट हो सकते हैं आंसर। तो करो ट्राई। देखिए, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। तो देखिए ए स्क्वायर किसके इक्वल आता है, तो ये आ गया -2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3। अब इसी को इसकी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। देखो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो देखिए क्या बनता है, -2 -2 -+4 प्लस का 4 हो गया, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस 2 कितना हो गया +6 +6 -4 कितना रह गया 2। फिर बात करते हैं इसकी इस रो की इसके साथ, तो ये हो जाएगा -2 × -2 प्लस का 4 -2 × 3 -6 तो प्लस का 4 -6 -2 -4 -2 प्लस का 8 -2 तो कितना हो गया 6 हो गया प्लस का। एक मिनट, माइनस माइनस +4 -2 × 3 -6 -6 + 4 -2 +8 पर इसमें कुछ एरर किया अपन ने, -4 -6 हो ये यहाँ पे प्लस का 2 है वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2 है, हाँ यहाँ पे भी प्लस का 2 होगा, ये भी प्लस का 2 होगा, सॉरी। ठीक, अब करो, देखिए 2 × 2 4
4 प्लस 2 6, 6 माइनस 4 तो 2, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस 2, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस 8, तो माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, माइनस 16 प्लस 12 माइनस का 4। इसको इसके साथ करिए, इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस 3 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 9 कितना प्लस 11, माइनस 8, 11 माइनस 8 कितना 3। फिर ऐसे ही करते जाएंगे तो ये बन जाएगा जो मैट्रिक्स दिया है वही। मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता ही है, तो ये एक इक्वली आ जाएगा, ठीक है, मैंने बता दिया है। तो ए स्क्वायर यदि एक इक्वल आ रहा है, यदि ए स्क्वायर एक इक्वल आ रहा है तो बताओ। सबसे पहले अपन बात किए थे कि यदि ए स्क्वायर यदि एक इक्वल है तो वो होता है आइडेम्पोटेंट। फर्स्ट ऑप्शन तो ये करेक्ट होगा। और ए स्क्वायर ए मतलब ए की पावर 1 प्लस 1, तो मतलब इसका पीरियड कितना हो गया 1 हो गया, और ये मैट्रिक्स क्या होगी पीरियोडिक भी होगी, तो इसके ए और सी करेक्ट आंसर होंगे। ऐसे जब भी ये आइडेम्पो निल्पो पीरियोडिक इनवोल्यूटरी इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे, हमेशा क्या करना मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते जाना, कहीं पे जाके वो एक रुक जाएगा मतलब रिपीट हो जाएगा, तो वहीं पे जाके अपन आइडिया लगा लेंगे कि कौन से मैट्रिक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इनसे रिलेटेड। यदि अपने पास एक मैट्रिक्स है वो है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसके बारे में बताना है कि ये निलपोटेंट है या आइडेम्पो या पीरियोडिक या इनवोल्यूटरी, ठीक है, इसके बारे में अपन को कमेंट करना है। तो मैंने अभी बोला कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि कुछ रिपीट ना हो जाए। तो इसको इसी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करो तो देखिए क्या बनता है ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, हाँ सही है, माइनस ए क्यूब बी और प्लस ए क्यूब बी, ये भी जीरो बन जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया जीरो। तो देखिए अपने पास ए स्क्वायर क्या आ गया जीरो, तो दिख रहा होगा कि ये क्या है निलपोटेंट है, निलपोटेंट है। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर या इंडेक्स कितना है 2। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है, ठीक है। यदि आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इफ यदि ए अपने पास क्या है, इनवॉल्यूटरी, ए इज इनवॉल्यूटरी, ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट, अपन को प्रूव करना है आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए, वो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, ये अपन को प्रूव करना है। तो एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए। वैसे जो जो मैं क्वेश्चंस कराऊं उनको खुद से एक बार क्लास खत्म करने के बाद में खुद से बिना सॉल्यूशन देकर ट्राई करना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और फिर अपना मटेरियल बनाने की कोशिश करना, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। यदि आप अच्छे से लेक्चर को देख रहे हो और अच्छे से नोट्स बना रहे हो और क्लास खत्म होने के बाद में क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद से ट्राई कर रहे हो और फिर अपना डीपीपी या कुछ भी आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो आपसे जरूर सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तो आप बस कोशिश करो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये अपन को प्रूव करना है। अब इसने बोल दिया कि ए क्या है, इनवॉल्यूटरी। यदि ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो मतलब क्या होना चाहिए, अपन जानते हैं कि यदि इनवॉल्यूटरी है तो मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए, क्लियर। और अपन जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन लेफ्ट हैंड साइड दे रहे हैं, क्लियर। आई का आई से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आता है, आई ही आता है, कोई डाउट नहीं। आई की जगह ए स्क्वायर अपन नहीं रख सकते, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगी, हेंस प्रूफ। या आई माइनस आई लिख दो, उसमें कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अपने पास ए एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ए पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड दिया उसका 3 एंड ये दिया कंडीशन ए की पावर 6 प्लस बी इक्वल टू आई, देन ए बी, मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ऑप्शन दिया है नल मैट्रिक्स, सी दिया है ए स्क्वायर मतलब, और डी ऑप्शन दिया है ए प्लस आई। ये अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ए बी निकालना अपन को, सोचो कैसे अप्रोच करना चाहिए। बोल दिया कि ए क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना दे दिया 3, मतलब पीरियोडिक है, मतलब ए की पावर 4 किसके इक्वल है, ए के इक्वल, कोई परेशानी, ये अपन को दिया है, ठीक है।
अब अपन से ए बी का वैल्यू पूछ रहा, मतलब ए की पावर 6 प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अपन इसको ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए की पावर 7 प्लस ए बी इक्वल टू ए इंटू आई, ए ही बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन देखो यदि ए की पावर 4 ए है तो ए की पावर 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इंटू ए की पावर 4। अब ए की पावर अपने पास ए है तो ये बन जाएगा ए क्यूब इंटू ए, तो ए क्यूब इंटू ए कितना बन गया, ए की पावर 4, ए की पावर ए ही है, तो अपने पास मतलब क्या आ गया कि ए की पावर 7 भी कितना होगा, ए होगा। मतलब पीरियड में 3 ऐड करते जाओ आप तो वो बार बार वही रिपीट हो जाएगा, मतलब A4 A7 A10 A13 उनका वैल्यू एक इक्वल ही आएगा, ठीक है, मैट्रिक्स एक इक्वल ही आएगा। तो मतलब ए की पावर 7 की जगह पर ए रख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये बन गया ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, तो यहां से ए बी इक्वल टू क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक। और यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A such that अपन को ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए बताना है जो दिया है कि यदि ए क्यूब का वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है 18 माइनस 57 0 27, तो अपन को एक ऐसी मैट्रिक्स बतानी है अपर ट्रायंगुलर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेट ए है अपने पास ए बी सी और 0, ये अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अब इसी मैट्रिक्स को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये इसके इक्वल करो तो वहां से एबीसी वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी 0 सी, फिर ये आ जाएगा ए बी 0 सी, ठीक है। अब देखो इसको ए स्क्वायर 0 ए बी प्लस बी सी, तो इसको मैं इधर राइट हैंड साइड लिख देता हूं। देखो ए स्क्वायर अपने पास बन जाएगा, इधर लिखता हूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 0 ए बी प्लस बी सी, ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 0 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0 सी स्क्वायर, फिर ए क्यूब क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए अपने पास क्या है ए बी सी 0, फिर ए स्क्वायर अपना निकाल चुके हैं, क्या है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी 0 सी स्क्वायर,
वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे अपन, तो ये अपने पास बनेगा, ये बन जाएगा ए क्यू, ये बन जाएगा जीरो, तो वो जीरो हो गया, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी, सॉरी, हाँ, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर। सही लिखा मैंने? सही है। जीरो जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा सी क्यू। क्लियर? मैंने सही लिखा है ना? ए स्क्वायर बी, फिर इसको इसे कहते हैं ए बी सी, फिर इसको इसे कहते हैं बी सी स्क्वायर। सही है। अब इसको इसके इक्वेट कर दो, तो ये आ गया अपने पास ए क्यू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ गया जीरो, ये आ गया सी क्यू। ठीक है, ये आप देख लेना, ये मैट्रिक्स ही ऐसे नहीं करना, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसको उठा देते हैं, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए क्यूब है। क्लियर? तो इक्वेट करेंगे तो अपने पास एक तो बनेगी इक्वेशन ए क्यूब इक्वल टू 8, तो एक का वैल्यू आ गया अपने पास 2, और सी क्यूब इक्वल टू 27, तो सी का वैल्यू आ जाएगा आई थिंक 3, और फिर है अपने पास ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू -57। तो ए स्क्वायर बी, ए का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4b प्लस 6b प्लस 9b इक्वल टू -57। तो 6 4 10 और 9 19, 19b, तो -57, तो b का वैल्यू आएगा -3। तो अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हो जाएगी, ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह -3, सी की जगह कितना 3, तो 2 3 -3 0, जो आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। क्लियर? ये क्वेश्चन खुद से करना, ठीक है, इतना नहीं देखना। बस क्या है कि 3 बार मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ठीक है, फिर इक्वेट कर दिया, एबीसी का वैल्यू आ गया, कोई। हाँ, ये है अच्छा क्वेश्चन। देखो ये है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। लेट अपने पास ए मैट्रिक्स है 2 3 -1 2 एंड एफ ऑफ एक्स अपन को दिया है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 7, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 7, प्रूव दैट। अपन को प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए क्या आएगा, एक नल मैट्रिक्स आएगा, एंड इसको यूज करते हुए, यूज इट टू गेट ए क्यूब। अब देखो क्वेश्चन को समझो, अपन को मैट्रिक्स दे दिया और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, और एफ ऑफ ए नल मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ करना है, और इसको यूज करते हुए अपन को ए क्यूब भी निकालना है। ऐसा नहीं कि इसको यूज नहीं करे, वैसे 3 बार मल्टीप्लाई करते, वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो देखो खुद से एक बार सोचो कि क्या कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था कैलहैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, उसको याद करो कि वो क्या था।
अपन जानते हैं कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना 2 + 2 4 इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 माइनस माइनस प्लस, तो वो हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। तो मतलब इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या करेगी, विल सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई करेगी इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, अब मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड हो सकती है तो 7i करना पड़ेगा इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बोलो सेटिस्फाई करेगा तो ये बनेगा, क्लियर। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि एफ ऑफ ए क्लियरली दिख रहा है कि नल मैट्रिक्स होगा, ये तो प्रूफ हो गया। अब देखो, अब अपन को ए क्यूब का वैल्यू निकालना है इसको यूज करते हुए। ए क्यूब, अब ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, वो डाउट। और ए स्क्वायर की जगह अपन ये यूज नहीं कर सकते, ए स्क्वायर की जगह अपन 4a माइनस 7i यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा ए क्यूब इक्वल टू, मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, पावर को रिड्यूस करना चाहता हूं, ठीक है, मेन पर्पज ये है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 7i, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 7a को डाउट, क्लियर। तो a स्क्वायर की जगह अपन फिर से यूज कर लेते हैं वही 4a माइनस 7i माइनस 7a, तो ये 4 4 16a माइनस 28i माइनस 7a, मतलब ये हो गया कितना 9a माइनस 28i। बोलो को डाउट, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक की जगह आप रख दो मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स है अपने पास 2 3 -1 2 2 3 -1 2 माइनस 28i, मतलब 28 0 0 28, 9 से मल्टीप्लाई किया 18 में से 28 किया तो -10, 27 -9 9 2 18 तो -10, तो ये मैट्रिक्स बनेगी। ए क्यूब क्या आ जाएगा -10 27 -9 -10, ये अपने पास ए क्यूब का वैल्यू आएगा। आई थिंक समझने में आया था होगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक आज के लिए अब लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। स्क्यूसिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, मैट्रिसेस, उनकी भी डेफिनेशन देखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लो, एक छोटा सा प्रॉब्लम है वो और कर लेते हैं। वो इफ फॉर यदि ए है अपने पास 3 2 1 1, फाइंड A and B such that a square plus a into a plus b into I equals to null matrix। यदि इसको ये मतलब ए स्क्वायर ए आई ए प्लस बी आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स,
तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अपन जानते हैं क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू, यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स 4, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ गया 4 -4, और डी का बी का वैल्यू आना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन देख चुके हैं आज अपन केले हैमिल्टन थ्योरम, फिर देखे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस देखे और कुछ स्पेशल डेफिनेशंस देखे मैट्रिसेस की, क्या इडेम्पोटेंट क्या होता है, निलपोटेंट क्या होता है, इनवोलेटरी क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट पोर्शन आएगा कि मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं, कैसे लेते हैं। उसके बाद में अपने पास आएगा कि स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आगे जाके फिर इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।